नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। अलीनगर से मैथिली ठाकुर ने जिस तरीके से जीत दर्ज की है, वो छपरा वाले आरजेडी के प्रत्याशी खेसारी लाल यादव के लिए बड़ा सबक है। दो ऐसे कलाकार जो कि बिहार की धरती से आते हैं, एक मैथिली ठाकुर जिन्होंने अपनी संस्कृति से जुड़कर काम किया और आज परिणाम उनके साथ में है। दूसरी तरफ खेसारी लाल यादव जिन्होंने ना जाने सनातन पर क्या क्या नहीं कहा। राम मंदिर की जगह हॉस्पिटल बनाने के चक्कर में वो ऐसा पड़े कि उनकी सीट छपरा वाले खुद ही टांग ले गए और उनके अश्लील गानों को भी छपरा वालों ने दरकिनार कर दिया और कह दिया कि हमें मैथिली जैसी बच्चियां चाहिए या मैथिली जैसे चेहरे चाहिए जो बिहार की संस्कृति का मान रखते हुए देश और दुनिया में नाम बढ़ाएं। वैसे बीजेपी में तमाम ऐसे नेता हैं बिहार की इंडस्ट्री से आने वाले जो खेसारी के जैसे ही गाने गाते हैं, लेकिन खेसारी ने जिस तरीके से यहां पर चुनाव लड़ा, वो छोटी कुमारी के सामने बहुत पीछे हो गए। अब ऐसे में इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी भुवन शर्मा, लेकिन चर्चा करें उससे पहले अलीनगर सीट का एक बार आप परिणाम देखिए। यह परिणाम है मैथिली ठाकुर के जीत के 84,915 वोट, 11,730 वोट से आगे। और ऐसे में मैथिली ठाकुर ने 25 राउंड की काउंटिंग में 11,730 वोटों से आगे रहते हुए जीत दर्ज की। हराया किसको? विनोद मिश्रा को, राष्ट्रीय जनता दल से है, आरजेडी से। और विनोद मिश्रा ने मैथिली ठाकुर से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन किया था चुनाव प्रचार के दौरान और कहा था, बेटी बस इस बार पीछे हट जाओ, वरना मैं चुनाव हार गया तो मुझे फिर कौन टिकट देगा, क्योंकि मैं मैथिली ठाकुर के सामने चुनाव हारूंगा। लेकिन मैथिली ठाकुर का खूब विरोध किया गया, खूब एजेंडा चलाया गया, लेकिन परिणाम कह रहे हैं कि मैथिली को हराने का दम तेजस्वी के विनोद मिश्रा में नहीं था। अब चर्चा करते हैं, फिर उसके बाद खेसारी वाले अभी परिणाम दिखाएंगे। भुवन जी, जिस तरीके से मैथिली ठाकुर ने जीत दर्ज की है, उन्होंने ये बता दिया कि ये सीधा और सपाट मामला है, क्योंकि मैं संस्कृति की बात करती हूं और उसकी बात करते ही मैं सत्ता के शीर्ष तक भी पहुंचना जानती हूं, ना कि अश्लील गाने गाकर। बिल्कुल 25 साल की उम्र है। अब क्या उम्र होती है 25 साल, उसमें आप सबसे युवा विधायक बन जाती है और 11,730 वोटों से अलीनगर की सीट अपने हिस्से मैथिली ने कर दी। मैथिली उस परंपरा से आती हैं जहां पर भारतीय शास्त्रीय संगीत की एक परंपरा है। उनके परिवार को अगर आप देखेंगे तो उनके दादा भी संगीत क्षेत्र में थे और वहां से उन्हें ये संस्कार मिले। और 11 साल की उम्र में रियलिटी शो जीतना, उसके बाद कुछ ही साल बाद आप सोनी पर एक रियलिटी शो जीतती हैं। लगातार इंडियन कल्चर को आप ऐसे स्टेज पर परफॉर्म करती हैं उस दौर में जब वेस्टर्न संगीत और बॉलीवुड संगीत चरम पर होता है। बॉलीवुड वेस्टर्न के साथ साथ ढोढ़ी, भौजी और पता नहीं कौन कौन से गाने चल रहे होते हैं। उस दौरान ये लड़की जो कि 16-17 साल की उम्र में अपने गानों से सोशल मीडिया पर आती है, यूट्यूब पर गाने बनाती है दोनों भाइयों के साथ। एक भाई तबला बजाता है, एक ढोलक बजाता है, और उससे ये मुकाम हासिल किया। और जब टिकट दिया गया, भुवन जी याद होगा आपको, कितना विरोध किया गया, बहुत विरोध किया। मैथिली जैसे भी चुनाव लड़ेंगे। और एक नैरेटिव टिकट देने के बाद भी जो विरोधी दल हैं या फिर वो लोग जो बीजेपी के खिलाफ हैं, वो लोग ये नैरेटिव भी सेट करते रहे उस सीट पर कि ये बाहरी है। बाहरी का तमगा भी उन्हें लगातार दिया जाता रहा, लेकिन जनता ने उन सारे तमगों को, उनका सुपड़ा साफ किया, उन तमगों को दरकिनार किया और जीत की मोहर लगाई है उनकी सीट पर। मैथिली ठाकुर युवा, सबसे युवा विधायक अगर बिहार की है तो वो मैथिली ठाकुर है। 10 साल की उम्र, 9-10 साल की उम्र में ही संगीत से जुड़ गई थी। और बड़ी दिलचस्प और रोचक जानकारी एक और आ रही है, 2019 में इसी मैथिली ठाकुर को और उनके भाइयों को, जो उनके साथ साथ अपने हम देखते रहे, उनको बड़ा होते देखते रहे हैं, वो ब्रांड एम्बेसडर चुनाव आयोग की तरफ से बनाए गए थे। तो चुनाव आयोग ने तो पहले ही इन्हें परख लिया था कि इनकी मौजूदगी कितना सकारात्मक असर डालेगी वोटर्स को भी लाने में। और अब तो बीजेपी ने भी उन पर, और इसमें सब लोग ये कह रहे हैं जो राजनीति को समझते हैं, जानते हैं, जो राजनीतिक पंडित हैं, कि नरेंद्र मोदी
का ये दरअसल दांव था, उनकी ये कोशिश थी। और वो हमेशा से कैसे प्रमोट किया जाए, युवाओं को कैसे मुख्य धारा की राजनीति में लाया जाए, उनको हिस्सेदारी जिम्मेदारी दी जाए, उसी की एक बानगी है कि मैथिली ठाकुर ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, डेब्यू किया और जीत कर भी आए। और प्रचंड जीत है ये मैथिली ठाकुर की। अब चलते हैं छपरा। छपरा में खेसारी भाई की बात करेंगे। आंकड़े दिखाएगा भी, कुछ राउंड की काउंटिंग बाकी है, लेकिन क्या वो 8,000 जो 7,304 वोटों से पीछे चल रहे हैं छोटी कुमारी से, क्या उसे कवर कर पाएंगे? ये बड़ी बात होगी, क्योंकि मैथिली ठाकुर तो पीछे रही ही नहीं। बैलेट खुला, उसके बाद ईवीएम खुला, तो ये छपरा विधानसभा चुनाव के परिणाम अभी नजर आ रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। और यहां पर खेसारी लाल यादव 7,304 वोटों से पीछे चल रहे हैं और लगातार छोटी कुमारी से वो पीछे हैं और कुछ राउंड की काउंटिंग बाकी है। लेकिन क्या कुछ राउंड की काउंटिंग में खेसारी इस गैप को भर पाएंगे? ये बड़ा सवाल है। खेसारी लाल यादव जो लगातार चुनाव प्रचार के दौरान राम मंदिर पर टिप्पणी करते रहे, योगी आदित्यनाथ को चैलेंज करते रहे, अब परिणाम ऐसे दिख रहे हैं कि खेसारी के लिए बहुत मुश्किल हो सकता है यहां से चुनाव निकाल पाना। मोहन जी। बिल्कुल। और खेसारी लाल, हमने मैथिली ठाकुर की बात की थी रोहित, हम खेसारी लाल के भी अतीत को देख लेते हैं। और शत्रुघ्न यादव उनका रियल नेम है और उनका जो बचपन अगर आप देखेंगे तो वो भी गरीबी में बीता है, जो उनके बारे में जानकारी मिलती है। और लिट्टी चोखा तक बेचा उन्होंने, ये जानकारी भी सोशल मीडिया पर मौजूद है। लेकिन फिर भोजपुरी सिनेमाई जगत में उनकी एंट्री होती है। वहां से वो गाने जिनका अभी आप जिक्र कर रहे थे कि किस तरह के गीत भौजाई को लेकर के, और जो वल्गैरिटी है उसका भी आरोप उन पर लगा कि वल्गैरिटी को परोसा गया, अश्लीलता को गानों के जरिए परोसा गया। तो यही हम संस्कारों की बात कर रहे थे, वो संस्कार सामने भी आए। और अभी जो हलफनामा उन्होंने दायर किया उसमें 32 करोड़ के आसपास या उससे ज्यादा की संपत्ति उन्होंने अपने नाम पर बताई है कि मेरे नाम पर ही संपत्ति है। तो उन्होंने भी फर्श से अर्श तक का सफर तय किया, मैथिली ने भी फर्श से अर्श तक का सफर तय किया। लेकिन उस सफर को तय करने के दरमियान जो रास्ता आपने अपनाया वो अलग अलग था और वो परिणामों में भी नजर आ रहा है। कुल मिलाकर कहानी ये है। और खेसारी जो हैं अब मीडिया से बचते हुए नजर आ रहे हैं। उनका एक वीडियो अभी थोड़ी देर पहले आया था जिसमें वो मीडिया कैमरों से नजरें छिपाते हुए कोई बयान ना देकर के निकलते हुए नजर आ रहे थे, जबकि वो तो कैमरा फ्रेंडली व्यक्ति हैं। उनका तो कैमरे से रोज 2-4 होना होता है। तो आज वो लेंस पर देख करके क्यों कॉन्फिडेंस से बात नहीं कर पा रहे हैं जब हार रहे हैं? बिल्कुल। और जिस तरीके से एक ही धरती, बिहार की धरती से आने वाले दो ऐसे चेहरे जो दोनों इस दुनिया से जुड़े हैं, कला की दुनिया से, और दोनों चुनाव मैदान में, एक आरजेडी के टिकट पर, दूसरी बीजेपी के टिकट पर मैथिली ठाकुर ने इतिहास रच दिया है 11,000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज करके। और खेसारी लाल यादव शुरुआत से ही छपरा में फंसे हुए नजर आए और उनके लिए चुनाव निकालना मुश्किल हो गया। बने रहिए हमारे साथ, हर एक अपडेट आपको यहां पर मिलती रहेगी लगातार। बाकी एनएफ न्यूज की वेबसाइट newsnf.com पर जाकर आप विस्तार से बिहार चुनाव से जुड़ी हर एक खबर देख सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।